हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, पार्टनर हैं या आपके जो क्रश है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है रीडिंग। उनकी जो करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग है, करंट इमोशन है आपको लेकर, वो क्या है ये हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, जितना आपके साथ रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूअर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हैं किसी भी तरह से, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि मुझे थ्रोट का प्रॉब्लम है। इस वजह से मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी दबी दबी आए, थोड़ी हैवी आए, थोड़ी क्लियर ना आए। उसके लिए आई एम सॉरी इन एडवांस एंड थैंक यू सो मच कि आप झेल रहे हैं ये। ओके, देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। हैव पेशेंस, थिंक अबाउट योर पर्सन। जो भी आपके पर्सन है उनके बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए एंड लेट्स सी उनकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है आपको लेकर, या जो उनकी करंट फीलिंग है वो क्या है। इंटरेस्टिंग, कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे लग रहा है दैट दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी। आई एम नॉट सेइंग दे आर वेरी हैप्पी, बट दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी। अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो बहुत खुश हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत खुश दिख रहे हैं, दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी। तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर से कितने खुश हैं या अंदर से कैसा इमोशन है, ये कह नहीं सकते। बट अगर उनको कोई देखेगा तो देखकर यही परसीव करेगा या यही समझेगा कि वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। दे आर स्माइलिंग, दे आर इन्जॉइंग देयर लाइफ, अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, खुश हैं। बहुत ही वाइब्रेंट उनकी लाइफ है और बहुत ही उनकी लाइफ में एक जोश है, जुनून है, एक मस्ती है, एक इन्जॉयमेंट है। तो देखने से ऐसा लग रहा है। ओके, तो उन्होंने या तो ये क्रिएट किया है अपने लिए, उन्होंने अपने लिए ये एक इमेज क्रिएट किया है, या फिर अपने लिए उन्होंने ये एक कह सकते हैं इल्यूजन क्रिएट कर दिया है कि जो भी उनको देखेगा उसे यही लगेगा कि ये तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से दुखी हों। अभी हम आगे क्लियर करेंगे कि अंदर से उनका इमोशन कैसा है। बट द वे दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स और प्रेजेंट देमसेल्व, दे लुक वेरी हैप्पी। जिस तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, दूसरों के आगे दिखाते हैं, वो देखकर तो यही लगता है कि आपके पर्सन बहुत खुश हैं। मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, आपको लेकर एक चीज़ यहाँ पर इस इंसान के इमोशंस में या एनर्जी में दिख रही है, स्पेशली दैट देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मतलब ही यहाँ पर ये है, दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, ये बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओके, और ऐसा लगता है कि वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि लिटरली ये इंसान ऐसा ही फील करते हैं कि अगर इन्होंने अपने आप को ज़बरदस्ती रोका नहीं, दे विल से एनीथिंग, दे विल डू एनीथिंग एंड दे विल डू ब्लंडर। मतलब अगर उन्होंने अपने आप को ज़बरदस्ती रोका नहीं तो वो कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा कह देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जो गलत हो जाएगा। अगर उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्टेड है, ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर। यस, कहीं ना कहीं व्यूअर्स, इस इंसान के ऊपर एक प्रेशर है, अपना ही क्रिएट किया हुआ प्रेशर, कि ये आपके आगे एक ऐसी इमेज क्रिएट करके रखें जिसमें ऐसा दिखे कि ये बहुत खुश है। ओके, तो एक फेक इमेज आपके आगे क्रिएट करने का उनके ऊपर प्रेशर है, और ये प्रेशर सेल्फ क्रिएटेड है। तो खुद ही इन्होंने ये प्रेशर अपने ऊपर लिया है कि इन्हें आपके आगे ऐसा दिखाना होगा कि ये खुश हैं, हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर अंदर की बात अगर कहें तो इनको एक
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील हो रहा है, एक अनकंट्रोलेबल पैशन आपकी तरफ फील हो रहा है, और उसी को वो ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज इफ़ दे वोंट डू दैट दे विल डू एनीथिंग। अगर वो उसे ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो कुछ भी करने लगेंगे। ओके, तो ये उनकी फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आपके आगे एक अच्छा इमेज, एक हैप्पी इंजॉय करने वाला एक इमेज क्रिएट करने का प्रेशर है उनके ऊपर। ये अभी उनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है व्यूअर्स। ओके, ignore the background noise if is the oh my god, what am I saying? Ignore the background noise if there is any background noise in the video. Interesting, very interesting. कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन ना ये भी चीज़ फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो हुआ है उसे रिलीज़ करना पड़ेगा आप दोनों को ही, या स्पेशली उनको। समथिंग हैज़ हैपेंड बिटवीन यू गाइज, आप दोनों के बीच कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसा घटना घटी है, कुछ ऐसा इशू हुआ है, या कुछ भी ऐसी कोई बात हुई है जिसे अगर आप लोग कैरी करके रखेंगे या जिसे आप लोग पकड़ के रखेंगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, ये कनेक्शन भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो फॉर दैट रीज़न दे आर थिंकिंग अबाउट रिलीजिंग समथिंग फ्रॉम देयर माइंड। ये अपनी लाइफ में से, अपने दिमाग में से किसी चीज़ को रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं कि रिलीज़ करना होगा, पास्ट में जो हुआ है उसे रिलीज़ करना होगा, मिस्टेक्स अगर हैं तो वो रिलीज़ करनी होंगी, अगर कोई स्टूपिड डिसीजंस लिए हैं तो वो रिलीज़ करने होंगे, या फिर अगर पास्ट का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है तो उसे भी रिलीज़ करना होगा। क्योंकि अगर पास्ट का बैड एक्सपीरियंस भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर पास्ट का बुरा एक्सपीरियंस भी अगर आप आगे लेकर चलेंगे तो भी आगे आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करेंगे। तो मुझे लगता है पास्ट में कुछ तो कड़वाहट है, कुछ तो है इनके पास्ट में ऐसा जो आपसे रिलेटेड है या फिर आपसे रिलेटेड नहीं है, पर्सनली है, बट समथिंग नेगेटिव, समथिंग टॉक्सिक कुछ है। क्योंकि स्नेक अगर दिख रहा है और मैं टॉक्सिसिटी की बात ना करूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, और स्नेक अगर दिख रहा है तो मैं चेंज की बात ना करूँ, ओके, रिलीज़ करके कुछ न्यू क्रिएट करने की बात ना करूँ, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ टॉक्सिक, कुछ नेगेटिव है जिसको रिलीज़ करने के बारे में दिस पर्सन इज़ कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट। हमेशा ये यही सोच रहे हैं, ज़्यादातर यही सोच रहे हैं कि पास्ट में जो है उसे रिलीज़ करो, जो भी टॉक्सिक है, जो भी टॉक्सिसिटी है, अब वो किसी भी रूप में है, किसी भी फॉर्म में है, उसे रिलीज़ करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी होना चाहते हैं। ओके, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं या कर रही हैं कि जब तक मैंने पास्ट के इस एक्सपीरियंस को लेट गो नहीं किया तब तक मैं अपने फ्यूचर में कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी किसी के भी साथ। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैड एक्सपीरियंस आप दोनों के बीच का है या उनका पर्सनल है, स्टिल दे वांट टू रिलीज इट एंड क्रिएट अ गुड फ्रेश स्टार्ट फॉर देम। Let me take one more card from this deck. So here we have, okay, so they feel you are very innocent, and you are not manipulative at all. They perceive you like that. They have that kind of image in their mind which says that you are very innocent, you are very simple, you are very naive. उनके दिमाग में आपकी एक छवि है जिससे उनको लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत नाइव हो। आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि आप बहुत सरल हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत भोले भाले टाइप्स। तो उनको लगता है कि आप बहुत भोले भाले हैं। दे बिलीव दैट कि आप बहुत इनोसेंट हो। उसी वजह से यहाँ पर व्यूअर्स, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस चांस, मतलब वो इस मौके को नहीं छोड़ सकते जहाँ आप उन्हें मिलोगे। इफ़ दे कैन गेट यू, दे विल गेट यू एनी वे एनी हाउ, मतलब अगर वो आपको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अगर कोई चांस है तो वो उसे नहीं खोएंगे, बिकॉज दे लव द फैक्ट दैट यू आर वेरी इनोसेंट एंड नॉट मैनिपुलेटिव एट ऑल। वो इस फैक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, इस बात को बहुत पसंद करते हैं या करती हैं कि आपके अंदर उतनी कनिंगनेस नहीं है, या उतने आप मैनिपुलेटिव नहीं हो, उतने डिप्लोमेटिक नहीं हो, या उतने क्लेवर कनिंग नहीं हो। वो बात उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है और उसी वजह से उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, और ऐसे इनोसेंट इंसान को वो खोना नहीं चाहते हैं या खोना नहीं चाहती हैं।
सो दे फील दैट यू आर वेरी इनोसेंट एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, उनको लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं और इस बात को लेकर वो बहुत खुश हैं। जो बात मैंने पहले आप लोगों से कही थी कि ये इंसान ऐसा दिखा रहे हैं, इनके ऊपर एक प्रेशर है कि ये खुश दिखाएं अपने आप को व्यूअर्स, क्योंकि वो आपके आगे ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि वो कम्प्लीटली वल्नरेबल हैं, कम्प्लीटली ब्रोकन हैं, कम्प्लीटली शैटर्ड हैं। नो वन वॉन्ट्स टू शो दिस काइंड ऑफ इमेज। कोई भी अपनी इस तरह की छवि नहीं दिखाना चाहता, इवन दे डोंट वांट टू। इसीलिए वो भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते कि आप उन्हें उस तरह से परसीव करें कि ये इंसान टूट गया, बिखर गया, कमज़ोर पड़ गया या पड़ गई। दे वॉन्ट टू शो देयर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। वो सिर्फ अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को ही आगे रखना चाहते हैं। ओके, और बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी इनोसेंस ने इस इंसान के ऊपर मैजिक का काम किया है। आप मेल हो या फीमेल हो, द वे यू आर, जैसे आप हैं, वो तरीका जो आपका है वो इनको बहुत प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, इम्प्रेस कर रहा है। यू कैन से एनीथिंग अबाउट इट। इन चीज़ों के बारे में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हैं, इस बात से प्रभावित हैं, या फिर आप या फिर ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं इस बात से, ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, बट आपके अंदर अगर इनोसेंस नहीं भी है और सिर्फ उनको लगता है कि इनोसेंस है, तो भी वो बिलीव तो करते हैं कि इनोसेंस है। या तो ये इनकी करंट एनर्जी में ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। लेट मी सी मोर विद अदर कार्ड्स। ओके, लेट मी यूज दीज कार्ड्स। ओके, लेट मी सी मोर इनटू दिस, और देखते हैं क्या आता है। कीप थिंकिंग अबाउट योर पर्सन एंड हैव सम पेशेंस। उसी पर्सन के बारे में सोचते रहिए और थोड़ा पेशेंस मेंटेन करिए। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर जो आया है वो डेस्टिनी का कार्ड आया है व्यूअर्स। यहाँ पर मुझे एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पर डिपेंडेंट है, यानी भाग्य पर बहुत डिपेंड है। ओके, वो जो खुद से जो कुछ करना चाहते हैं या अपने आप से जो कुछ करना चाहते हैं वो ठीक है, बट उनका जो कंप्लीट फेथ है ना वो यूनिवर्स पर है, डेस्टिनी पर है, कि भाग्य में लिखा होगा तो ज़रूर ऐसा होगा, या मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो इनका एक अनब्रेकेबल टाइप का फेथ है डेस्टिनी पर, भाग्य पर इनका बहुत भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है। और इनका फेथ ऐसा ही है कि अच्छा ही होगा, यूनियन भी हो जाएगा, इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाएंगे, न्यू बिगिनिंग भी हो जाएगी। इस टाइप का फेथ इनको इनकी डेस्टिनी पर है। या यस, यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन वैसे तो अपने आप को लेकर, या क्योंकि उनका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पावरफुल पर्सनालिटी अपनी शो करना चाहते हैं, तो इसीलिए और कोई इनके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं दिखती। बट एक इनसिक्योरिटी इनके अंदर है, वो ये है कि यू विल गेट समवन बेटर। आपकी जिस तरह की पर्सनालिटी है व्यूअर्स, आप जितने अच्छे हो, मतलब अगर कोई इंसान इनोसेंट है, दिल का साफ है, सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड है, तो उसको तो कोई भी चूज़ करेगा क्योंकि वो है ही इतना अच्छा। तो वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं दैट यू विल डेफिनेटली गेट समवन बेटर। आपको कोई अच्छा इंसान, उनसे बेटर आपको कोई मिल जाएगा, और मे बी यू डिज़र्व समवन बेटर। उनको ऐसा भी लगता है, दे ऑल्सो फील, उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप इनसे बेटर कोई डिज़र्व करते हैं, या फिर इनसे अच्छा तो आपको आसानी से कोई मिल जाएगा। ये एक इनसिक्योरिटी इनके अंदर है, बिकॉज दे आर नॉट दैट गुड इनफ। मतलब उनको फील नहीं होता गुड इनफ, उनको लगता है कि मुझ में बहुत कमी है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, और कोई भी इनसे बेटर अगर कोई है तो वो आपको ईजीली इम्प्रेस कर देगा, या आपको ईजीली अपना बना सकता है। तो इनके अंदर कुछ एक इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से ये अपने आप को कम समझते हैं, और इनको डर लगा रहता है कि कोई और भी अगर इनके साथ compete करेगा तो वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत कमियां हैं एंड दे नो इट। वो अपनी कमियों को जानती हैं या जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आप कितने अच्छे हो, और वो ये भी जानते हैं दैट अगर कोई बेटर इंसान होगा तो वो वही आप उसको चूज़ कर लोगे या वो आपको चूज़ कर लेगा, समथिंग लाइक दैट।
तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यहाँ पर दिख रही है मुझे, अगर आप किसी के साथ ज़्यादा क्लोज हैं। इनके अलावा whoever दिस पर्सन इज, जो भी आपके ये पार्टनर हैं, अगर आप इनके अलावा किसी और के साथ ज़्यादा क्लोज हैं तो इस बात से इन्हें काफ़ी जेलेसी है और इनसिक्योरिटी है। दे डोंट लाइक इट, दे फील इन्फीरियर, इनको इन्फीरियर फील होता है और ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ में, किसी बात में कुछ कम है और कोई इनसे बेटर है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपको इम्प्रेस कर पाए या फिर आप अपने आप ही उस दूसरे पर्सन से इम्प्रेस हो जाओ। तो इन्फीरियर फील इनको उस वक्त तो होता है। तो अगर आप किसी और से ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं या फिर कोई सेकंड ऑप्शन आपकी लाइफ में है व्यूअर्स, तो उस बात से आपके पर्सन काफ़ी इन्फीरियर फील कर रहे हैं और काफ़ी इनसिक्योर। कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी कुछ ऐसी भी है कि अब वही हो रहा है जो वो डिजर्व करते हैं, या फिर अब वही हो रहा है जो फेयर है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा भी फील कर रही हैं या कर रहे हैं कि अब कोई नाराज़ हो या कोई खुश हो, लेकिन अब होगा तो वही जो फेयर है, अब हो तो वही रहा है जो जस्टिस है। ओके, तो यहाँ पर उनको एक चीज़ समझ में आ रही है, एक चीज़ एक एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। ओके, एक बात है जिसे यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब जो कुछ हो रहा है वो फेयर हो रहा है, और अब उनके साथ जो हो रहा है या किसी तरह का पेन, किसी तरीके की इन्फीरियॉरिटी उनको फील हो रही है। ओके, तो वो आई थिंक वो ये सब चीज़ें डिज़र्व करते हैं, इसीलिए उनके साथ हो रहा है, क्योंकि यही जस्टिस है। आई डोंट नो हाउ, बट इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस सर्व हो रहा है और इसमें उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि जब अगर जो इंसान गिल्टी होता है, जिसने गलती की होती है, अगर उसे कोई खबर सुना दे कि अब तो न्याय होने वाला है, कल न्याय होगा, कल जस्टिस होगा, कल जो गलत है उसको सज़ा मिल जाएगी और जो अच्छा है उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो जो गलत है उसे अपने आप ही टेंशन होने लगेगा, अपने आप ही उसे डर लगने लगेगा, अपने आप ही उसे ये लगने लगेगा कि हाँ मुझे ही सज़ा मिलने वाली है, अपने आप ही उसे फील होने लगेगा कि अब वही होने वाला है जो मैं डिज़र्व करता हूँ, अब मैं वही फेस करूँगी या वही फेस करूँगा जिसके मैं लायक हूँ। तो उस तरीके की फीलिंग इनको आ रही है कि अब अगर चीज़ें फेयर हुई, अब अगर जस्टिस सर्व हुआ तो उनके लिए कुछ अच्छा नहीं है उसमें, बिकॉज दे हैव डन मैनी मिस्टेक्स, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं ऑलरेडी, एंड दे नो, इन मन में उनको पता है, डीप डाउन समवेयर उनको ये बात पता है कि अगर सर्व होगा, कर्मा सर्व होगा या जस्टिस सर्व होगा, दे विल बी ऑन द टारगेट, वो टारगेट पर ही होंगे। बट फिर भी क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग फेथ उनका डेस्टिनी पर है, इसीलिए 50-50 कर सकते हैं कि 50% वो डेस्टिनी पर फेथ रख रहे हैं कि उनके साथ अच्छा ही होगा, और 50% यहाँ पर उनको डर भी है कि जब जस्टिस सर्व हो रहा है या होगा तो उनके लिए उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, तभी इनको इनसिक्योरिटी या इन्फीरियॉरिटी फील हो रही है। यस, दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग सिक्योर। आई थिंक इस इंसान के अंदर बहुत कमियां हैं व्यूअर्स। आपने जिसको भी चुना है, ये इंसान ऐसा कह सकते हैं कि बहुत मिस्टेक्स करने के बाद भी चेंज नहीं हुआ है या चेंज नहीं हुई है, एंड दे आर स्केर्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, और अब वो उन सब गलतियों के परिणाम से डरते हैं, और वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि आपको कोई बेटर मिल जाएगा। उनके ऊपर एक प्रेशर है कि वो आपके आगे अपने आप को अच्छा या खुश या हैप्पी शो करते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते कि वो वल्नरेबल हैं या इन्फीरियर है, समथिंग लाइक दैट। न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी तो होना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ कर्म सर्व होना शुरू हो गया है, इसीलिए इनको इनसिक्योर फील होना भी शुरू हो गया है। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देखते हैं कि इनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। लेट मी सी इफ देयर आर एनी अल्फ़ाबेट्स। लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय इफ देयर आर। ऑफ कोर्स देयर आर। ओके, सो हियर वी हैव सम। तो आप ये अल्फ़ाबेट्स जो आए हैं ना व्यूअर्स, ये आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। नाम का इनिशियल अल्फ़ाबेट हो सकता है, इनिशियल लेटर, या फिर नाम के बीच में भी। H for house and N for nest, A for apple, E for elephant, Z for zebra, B for ball, L for lion, W for wax,
I फॉर आइसक्रीम एंड L फॉर लायन। तो 2 बार मैंने लायन कहा है तो डबल L है। बाकी सब अल्फ़ाबेट्स आपने देख ही लिए। तो बताइए कमेंट्स में कि क्या इसमें आपका या आपके पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट है या फिर आप लोगों का नाम कुछ हद तक इसमें आ गया है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। ओके, कमेंट्स में बताइए कितने % रिलेट करता है, कितने % रेजोनेट करता है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की उन तक ही पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।